हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। इलेक्ट्रिक करंट का ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखते हैं कि कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को। ये एक अच्छा टॉपिक है, इससे सवाल भी बनते हैं, बहुत सारे सवाल बनेंगे हर परीक्षा में। इस टॉपिक से प्रश्न तो बनते ही बनते हैं, इसे आपको ध्यान रखना है और आप इसे अच्छे से सीखिए। आई एम श्योर कि ये टॉपिक आपको बेहद पसंद आएगा। तो देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका हम एक सर्किट बनाएंगे, प्रतिरोधों का संयोजन। हमारे पास दो प्रकार के कॉम्बिनेशन होते हैं रेजिस्टेंस को जोड़ने के, यानी श्रेणी क्रम, और दूसरा हमारा होता है समांतर क्रम, जिसे अंग्रेजी में हम इन सीरीज़, समांतर क्रम को इन पैरेलल कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले श्रेणी क्रम को। श्रेणी क्रम में कैसे हम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं, या 4 प्रतिरोध भी आप ले सकते हैं, कितने भी प्रतिरोध ले सकते हैं। प्रतिरोध का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस। इसे हम क्या करेंगे? R से डिनोट करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं। सबसे पहले आप इसे शब्दों में यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, जैसा कि हम फिगर बनाएंगे। तो माना हमारे पास 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 हैं, इन्हें हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे? सपोज मान लीजिए हमारा पहला रेजिस्टेंस है इस तरह से, टिचिक 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 टिचिक, एंड सेकंड वाला टिचिक 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 टिचिक, फिर इस तरह से टिचिक 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 टिचिक, फिर इस तरह से ऐसे। और यहाँ पर हम क्या लगाते रहते हैं? एक बैटरी लगाते रहते हैं। कहीं भी परिपथ होगा तो वहाँ पर हमको बैटरी यानी विद्युत स्रोत तो लगाना ही पड़ेगा। और यहाँ पर हम लगा देते हैं एक कुंजी, ताकि लाइट ना मार दे, है ना, कहीं लाइट मार दिया तो। और यहाँ पर हम धारा को नापने के लिए एक अमीटर का प्रयोग कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर मानते हैं ये हमारा R1 है, ये R2 रेजिस्टेंस है, और क्या है, ये R3 है। इस बैटरी से सपोज इसमें I धारा प्रवाहित होती है। जब I धारा जो R1 रेजिस्टेंस में जाएगा वही धारा आगे भी जाएगा, यहाँ से R2 में और R3 में। फिर से यहाँ पर I धारा इसमें आ जाएगी जब ये सर्किट ऑन रहेगा। ठीक है, और प्रतिरोध अलग अलग हैं तो इनके विभव भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ये V1 होगा, इसका विभव क्या होगा? V2 होगा, और यहाँ से यहाँ तक का विभव क्या होगा? V3 होगा। और यदि हम कंप्लीट विभव की बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो क्या हो जाएगा? V1, V2 और V3 के बराबर होगा। जैसे हम इन सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करें तो ये V1 हुआ, और यहाँ से V2 हुआ, और यहाँ पर V3 हुआ। यदि यहाँ से लेकर यहाँ तक के सिरों का विभवांतर हम क्या मान लें? V के बराबर मान लें, तो क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस क्या हो जाएगा? V3 हो जाएगा। देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन समझना बहुत आसान है। बचपन में आप लोगों ने वो मतलब पेड़ों को छूने वाला एक खेल खेलते हैं। जैसा कि एक बच्चा, यदि एक पेड़ दूसरे पेड़ से थोड़ा सा दूर है, थोड़ा ही दूर है, उसमें कई बच्चे पेड़ को छूते हैं, एक बच्चा उसे छूना चाहता है, तो एक लड़का हाथ पकड़ता है दूसरे का, दूसरा अगले वाले का दूसरा हाथ पकड़ता है, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं कि पहले प्रतिरोध का पहला सिरा इस विद्युत स्रोत से जोड़ दे रहे हैं, और पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे के पहले से। इसी तरह से हम आगे भी जोड़ते जाएंगे।
तो यही क्रम क्या कहलाता है, हमारा श्रेणी क्रम कहलाता है। तो इसे आप अगर शब्दों में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, माना R1 R2 R3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। और श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, जब हम एक, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ें कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे के पहले से, इस तरह से जुड़ा हो, तो यह क्रम क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो इस तरह से अब यहाँ पर शब्दों में अपने तरफ से लिख लेंगे, माना कि R1 R2 R3 प्रतिरोध हैं और इनके सिरों के बीच विभवांतर V1 V2 V3 हैं तथा इन सभी प्रतिरोधों में I धारा प्रवाहित होती है। ये आप शब्दों में लिख सकते हैं। यदि आपको यहाँ पर लिखने में प्रॉब्लम है तो वीडियो को रिवाइंड करके आप क्या करिए, मेरे शब्दों को सुनिए और उसे अच्छे से नोट कर लीजिए। यदि फिर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप पूछिए, हम इसका PDF डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिखना अच्छा नहीं होता है, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो देखते हैं, इस तरह से ये कॉम्बिनेशन आ जाएगा, V = V1 V2 V3 के बराबर होगा। और हम जानते हैं चूँकि V = होता है I R के बराबर होता है। यदि V = IR है तो हम क्या लिख सकते हैं, V1 = क्या हो जाएगा, I R1 हो जाएगा। R1 के लिए यदि निकालें, और V2 = क्या हो जाएगा, I R2 हो जाएगा। V3 = क्या हो जाएगा, I R3 हो जाएगा। यहाँ पर आपके मन में एक बात चल रही होगी कि I को 1 2 3 क्यों नहीं किया जा रहा है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों में धारा समान प्रवाहित होती है। और चूँकि यहाँ से ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जो धारा यहाँ पर जाएगी वही धारा आगे भी बढ़ेगी। तो इसलिए से हम क्या कर रहे हैं, धारा को परिवर्तित नहीं कर रहे हैं। अब इन मानों को हम क्या करें, V = यहाँ पर भर दें, V1 का मान यहाँ पर भर दें, V2 का मान यहाँ से ले जाकर इसमें भर दें, V3 का वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर I R = V1 की वैल्यू यहाँ पर रखें तो I R1 प्लस इसी तरह से I R2 प्लस I R3, और यहाँ से हम I कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा, सभी में I कॉमन है तो I कॉमन करेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे कर लेंगे। I से मर जाएगा तो ये R = क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस क्या आ जाएगा, R3। तो इस तरह से हम इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को सीख सकते हैं। तो R = क्या आ जाएगा, R1 R2 R3 प्लस में ऐसे कर लेंगे। यदि आपके पास 4 प्रतिरोध होंगे तो वो R4 प्लस में आ जाएगा, प्लस R5 आ जाएगा। इसी तरह से जितने भी प्रतिरोध रहेंगे सभी का जो कुल प्रतिरोध होगा यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर R का मतलब है तुल्य प्रतिरोध, तुल्य का मतलब कुल प्रतिरोध। इस परिपथ का जो कुल प्रतिरोध होगा, इन सभी रेजिस्टेंस का कुल प्रतिरोध इनके अलग अलग प्रतिरोधों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पर इस फॉर्मूले को भी यदि आप शब्दों में एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख लीजिए। इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम शुरुआत करके बता दे रहे हैं और बाकी हम बोल दे रहे हैं। यदि आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में करिए, पूछिए, हम इसके PDF क्या करेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध यहाँ पर R उनके अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। ठीक है, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
आप इसे ध्यान में रखिए, और फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। डाउट बस इतना सही हो सकता है कि इसे सर कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे लिखेंगे। मैथमेटिकल फॉर्म मैंने यहाँ पर कर दिया है, आप बाकी की चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हैं, चीज़ें इस तरह से आप कर सकते हैं। सो प्लीज़ स्टूडेंट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हमारा दूसरा कॉम्बिनेशन है समांतर क्रम अर्थात इन पैरेलल। तो इसे भी उसी तरह से आपको करना है। मान लेते हैं कि क्या कर रहे हैं, R1 R2 R3 प्रतिरोधों को हम जोड़ रहे हैं। किस क्रम में? समांतर क्रम में। हम जानते हैं समांतर का मतलब सीधा सा मतलब है, मैथमेटिक्स में आप जानते हैं समांतर रेखाएं होती हैं। यदि दो रेखाओं के बीच दूरियां प्रत्येक बिंदु पर क्या हों, समान हों, तो उसी रेखा को हम क्या कहते हैं? समांतर रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर भी हम 3 समांतर लाइनें खींच लेंगे और यहाँ पर हम इसे प्रतिरोध की तरह जोड़ देंगे इस तरह से, इस तरह टिचिक 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 टिचिक। ये सपोज R1 है, ये है R2 और ये है R3। ये समांतर लाइनें हैं और समांतर लाइनों को हम क्या करते हैं, इस तरह से प्रतिरोध बना देंगे और आराम से इसे ऐसे जोड़ देंगे किसी बैटरी के माध्यम से। बैटरी हो या कोई भी वैद्युत स्रोत हो उसमें जोड़ देंगे। सपोज ये A बिंदु है और ये B बिंदु है। यहाँ से यहाँ पर हम बैटरी लगा देंगे। आप यहाँ मीटर लगा दीजिए और ये बैटरी यहाँ से, यहाँ पर आप कुंजी भी लगा सकते हैं, सेफ्टी के लिए आराम से लगा सकते हैं। ये है आपको समझाने का तरीका, बट ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं कहता हमारा। जो हमारा कॉन्सेप्ट है समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने का, ये समझाने के लिए है कि आप समांतर लाइनें खींच दीजिए और सब में R1 R2 R3 लगा दीजिए और इस तरह से आप कर दीजिए। ऐसा आप कहीं भी याद करने का तरीका है। समांतर क्रम अर्थात समांतर लाइनें खींच दीजिए और उसमें प्रतिरोध लगा दीजिए, R1 R2 R3 या फिर R4 5 सब कर सकते हैं और इस तरह से आप जोड़ देंगे। बट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि किसी भी कितने भी प्रतिरोध हों, यदि आप उन्हें जोड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा किसी एक बिंदु से और प्रत्येक प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है वह किसी दूसरे एक बिंदु से जुड़ा हो, तो इस संयोजन को हम क्या कहते हैं? समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर क्रम। एक बार फिर से सुनेंगे, यहाँ पर शब्दों में आप इसे एक्सप्लेन करेंगे और जैसा हम बोल रहे हैं ठीक उसी तरह से आपको एक्सप्लेन करना है। कैसे करना है देखिए, यदि हम यहाँ पर पहले लिखिएगा, समांतर क्रम संयोजन में यदि किन्हीं प्रतिरोधों के पहले सिरे को, किन्हीं का मतलब है यदि हम कई प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक बिंदु से तथा प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को किसी दूसरे एक बिंदु से जोड़ दें तो इस संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इस तरह से आपको कहना है और यहाँ पर लिखना है, माना R1 R2 R3 3 प्रतिरोध क्रमशः श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और प्रत्येक में जो धारा प्रवाहित होगी, जब यहाँ से I धारा निकलेगी यहाँ से और इस जंक्शन पर पहुँचने के बाद, यहाँ पर पहुँचने के बाद ये बेचारा I जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, भाई कौन सा मेरा रास्ता है, ये किधर है, इधर है, कौन से रास्ते से जाऊँ। तो क्या करता है, ये जो जितनी भी धारा है वो थोड़े थोड़े भागों में क्या होती है, बट जाती है। R1 की तरफ I1 चला जाता है, थोड़ी सी धारा हम I1 नाम दे रहे हैं, और R2 की तरफ I2 और R3 की तरफ
सपोज I3 मान ले रहे हैं। अब चूँकि इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच ये सभी प्रतिरोध जुड़े हैं, तो जो इनका विभवांतर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। विभवांतर क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पर विभव एक होता है सभी प्रतिरोधों में, और सभी प्रतिरोधों में श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा समान होती है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे इसके बाद, माना कि इस तरह से R1 R2 व R3 इस तरह से आप आगे लिखेंगे। हम बोल रहे हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। कैसे, माना कि R1 R2 व R3 प्रतिरोध श्रेणी समांतर क्रम में जुड़े हैं तथा R1 R2 व R3 में I1 I2 I3 धारा प्रवाहित हो रही है, और प्रत्येक प्रतिरोध का जो विभव है वो कितना है, V है। ये चीज़ आपको समझना। देखिए बहुत ही आसान है, फिगर बना हुआ है। ज़रूरी नहीं कि जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही आप करो, कुछ नहीं करना, जैसे फिगर बना है वैसे ही लिखना है आपको। माना R1 R2 R3 प्रतिरोध में क्रमशः I1 I2 और I धारा प्रवाहित हो रही है तथा प्रत्येक का विभव क्या है, V है, ठीक है। तो आप देखिए जब ये I धारा इधर गई तो यहाँ पर बट गई, और बाद में फिर से इधर धारा इकट्ठी होकर यहाँ पर I धारा चली आएगी। तो जो कुल धारा होगी वो इन धाराओं के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कुल परिपथ की कुल धारा, क्या लिखेंगे, परिपथ की कुल धारा I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं। और चूँकि हम जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने देखा, पिछले टॉपिक में, कि जैसे R बराबर क्या होता है, सपोज ये हमने पढ़ा, चूँकि V इज इक्वल टू IR होता है, तो I को यहाँ पर हम रोक लें, R को इधर भेज दें, तो V अपान क्या हो जाएगा, R, और यहाँ पर हो जाएगा I। तो ये फार्मूला हमारा निकल कर आएगा। तो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, क्या, चूँकि I बराबर क्या हो जाएगा, V अपान R हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, I1 इज इक्वल टू क्या होगा, V अपान R1, यहाँ पर V नहीं बदलेगा, और I2 बराबर क्या हो जाएगा, V अपान R2, और I3 बराबर क्या हो जाएगा, V अपान R3। तो इन वैल्यूज़ को हम इस समीकरण में रख दें। सपोज ये हमारा फर्स्ट समीकरण है, तो यहाँ पर लिखिएगा समीकरण 1 से I का वैल्यू रख दें हम, ये V अपान R इज इक्वल टू I1 का वैल्यू यहाँ से रखेंगे, तो V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3, इस तरह से कर लेंगे। और V अपान R इज इक्वल टू, V यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, तो V कॉमन होगा तो 1 अपान R1 हो जाएगा, सभी में V कॉमन है, तो 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, इस तरह से कर लेंगे। V से V यहाँ पर मर जाएगा, तो क्या बचा, 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 और 1 अपान R3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, समांतर क्रम संयोजन को भी समझ सकते हैं और इसका फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं आसानी से। आप इसे एक बार प्रैक्टिस करिए, आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। और इस फार्मूले को लिख सकते हैं इसके पहले वाले क्रम में, अर्थात श्रेणी क्रम संयोजन में R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 था, और इसमें वही चीज़ क्या है, व्युत्क्रम में है, अर्थात बटे में है। तो इसे कैसे लिखेंगे,
यहाँ पर अतः समांतर क्रम संयोजन में परिपथ के कुल प्रतिरोध का व्युत्क्रम उनके अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। स्टूडेंट, आप इसे अच्छे से लिख सकते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो वीडियो को रिवाइंड करें और अपना नोट्स अच्छे तरीके से बना सकते हैं। यदि फिर भी आपको डाउट्स होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं इस टॉपिक के PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे आसानी से नोट कर पाएंगे। लेकिन पहले खुद से मेहनत करना सीखिए, तब ये चीज़ें आपको अच्छे से लर्न होंगी और आप इसे अच्छे से अधिक समय तक याद रख पाएंगे और कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मिलते हैं अगली क्लास में। गुड बाय।